अखिलेश यादव सिर पर पहन लेते हैं गोल टोपी, लेकिन योगी ने पूरे सिस्टम को दिखा दिया सिर पर पहन ली सिख की पगड़ी। जमीन पर बैठे योगी का मैसेज हुआ वायरल। लखनऊ में योगी ने शुरू किया नया खेल। योगी की तस्वीर देखकर लोगों को नहीं हो रहा यकीन। बैठकर सुनते रहे कीर्तन। कैसे बड़ी कहानी योगी ने तैयार की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऐसा कुछ हुआ जो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर पर सिख की पगड़ी बांधे जमीन पर बैठे घंटों कीर्तन सुनते रहे। अखिलेश यादव गोल टोपी लगा लेते हैं, लेकिन योगी ने सिख समाज को गले लगा लिया। पर यहीं से योगी ने क्या नया मैसेज दिया, वीर बाल दिवस पर क्या बड़ा खेल हुआ, सब कुछ समझते हैं। बताएं कि वीर बाल दिवस पर लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर ऐतिहासिक समागम हुआ। योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद थे। सिर पर सिख स्टाइल की पगड़ी बांधी थी। जमीन पर बैठकर शब्द कीर्तन सुना। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप का आगमन हुआ। सहज पाठ का आयोजन हुआ, लेकिन इस दौरान देखा गया योगी आदित्यनाथ वहां से हिले नहीं, वहीं पर बैठे थे। और यही वो तस्वीरें हैं जो इंटरनेट पर सबसे ज्यादा वायरल हैं। हर कोई ये कह रहा है कि इस तरीके से सिखों के प्रति श्रद्धा दिखाना कोई छोटी बात नहीं है। योगी आदित्यनाथ को हिंदू सम्राट नेता माना जाता है, लेकिन उन्होंने बता दिया कि जो लोग दूसरे धर्म के हैं उनके लिए भी पूरी इज्जत उनके दिल में है। मगर इस तस्वीर के सियासी मायने योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा बना दिया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि सिखों के साथ रहना है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो अखिलेश यादव का स्वरूप रहा है कि वो सफेद जालीदार टोपी के भरोसे रहते हैं, ऐसा विरोधी कहते हैं। लेकिन बीजेपी का स्टैंड एकदम क्लियर है कि सिख को भी साथ लेकर चलना है, पूरा सम्मान सिखों को देना है। योगी आदित्यनाथ ने इसीलिए ऐसा सब कुछ किया। आपको बता दें कि ये कोई छोटा मौका नहीं था। वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाता है पहले वो समझिए। देखिए, ये दिन गुरु गोविंद जी के छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह जिनकी 9 साल की उम्र थी और बाबा फतेह सिंह जिनकी 6 साल की उम्र थी, उनकी शहादत को याद करता है। मुगल बादशाह औरंगजेब के समय सर हिंद के नवाब वजीर खान ने इन बच्चों को इस्लाम कबूल करने को कहा था, लेकिन इन वीर बालकों ने मना कर दिया था, जिसके बाद उनको जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। इतना ही नहीं, इतनी छोटी उम्र में धर्म के लिए बलिदान देना, ये गाथा हर भारतीय को प्रेरित करती है। यही वजह है कि इस मौके पर योगी ने उनके बलिदान को याद किया। योगी ने कहा, सिख गुरुओं के बलिदान ने भारतीय संस्कृति और धर्म को बचाया है। अगर वो ना होते तो आज का भारत अलग होता। सिख परंपरा समृद्ध है। विपरीत परिस्थिति में भी लड़कर अपनी और देश की रक्षा करना सिखों को आता है। और योगी का यही वो बयान है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। पहले ही उन्होंने अपनी टोपी और साथ में जमीन पर बैठकर कीर्तन सुनने के मैसेज को क्लियर कर दिया था। ये मैसेज था उन लोगों के लिए जो हिंदू मुसलमान करते हैं। लेकिन इसके बाद जो बयान उन्होंने दिया वो चारों तरफ वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मौके पर सिख समुदाय को संबोधित किया और कई सारी बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। साहिबजादों के बलिदान की गाथा देश में जन जन की जुबान पर होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी देश में गुलामी की मानसिकता हावी रही। जिस गुलामी की मानसिकता का बीज अंग्रेज राजनेता मैकाले ने 1835 में बोया था, उस मानसिकता से देश को आजादी के बाद भी मुक्त नहीं होने दिया गया। इसलिए आजादी के बाद भी देश में दशकों तक ऐसी सच्चाइयों को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन साथियों, अब भारत ने तय किया है कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पानी ही होगी। अब हम भारतीयों के बलिदान, हमारे शौर्य की स्मृतियां दबेगी नहीं। अब देश के नायक नायिकाओं को हाशिए पर नहीं रखा जाएगा। और इसलिए वीर बाल दिवस को हम पूरे मनोभाव से मना रहे हैं।
लेकिन योगी आदित्यनाथ का यह अंदाज सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। हर कोई कह रहा है योगी ने 2027 से पहले नया खेल शुरू कर दिया है, जो किसी एक समुदाय को लेकर न चलते हुए सभी को साथ लेने का एकदम क्लियर मैसेज है। सिख पगड़ी पहनना दिखा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। हर कोई इस तस्वीर की चर्चा कर रहा है और सोशल मीडिया पर यही वायरल है।